जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए कल की जो हमारे एसएससी जीडी के लिए मेगा सीरीज मैंने चलाई थी उसका आज सेकंड है। आज भी मैं आपके लिए 60 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और चलिए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। इसके अंदर आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन स्वर्ण बेलगोला के अंदर गुजारे थे। यहाँ अपने ये राजकाज के अंदर, अपने शासनकाल के अंदर अंतिम वर्ष में इन्होंने संन्यास ले लिया था और बाद में ये स्वर्ण बेलगोला वहां पे ईश्वर की आराधना करने के लिए चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था जो अंग्रेजों को खिलाफ इन्होंने किया था। और दांडी मार्च इन्होंने अवज्ञा प्रकट की थी अंग्रेजों के खिलाफ और इसके लिए ये दांडी तक मार्च किया था इन्होंने पैदल। और वहां पहुंचकर समुद्र के किनारे इन्होंने नमक बनाकर नमक सत्याग्रह का मतलब नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हमारा ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र चटर्जी बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? तो कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। ये मैंने आप लोगों को हमारे राजस्थान की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो संत और संप्रदाय जब पढ़ाए थे उस समय मैंने कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया था, इनके गुरु का, और ये कहाँ पे इन्होंने दीक्षा ली थी और ये केशववाद से संबंधित थे। तो ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी जो 2 भाई थे। और इन्होंने हरिहर पहले शासक बने थे और हरिहर की मृत्यु के बाद में बुक्का यहाँ के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है जिसके अंदर मनुष्य जीवन को कैसे चलाया जाता है इससे संबंधित सारे सिद्धांत उसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा एक रचित एक काव्य है और ये कश्मीर से संबंध रखता है। तो ये आप कमेंट करके मुझे बताना कि राजतरंगिणी किस शासक के काल में और किस शासक से संबंधित लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु के शासनकाल के समय पे ही बौद्ध धर्म की प्रथम संगति हुई थी राजगृह के अंदर। तो अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो ये थे ठक्कर बप्पा। कौन थे? ठक्कर बप्पा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है जिन्हें लोहे पुरुष भी कहा जाता है। और इन्होंने हमारा देश आजादी के बाद में सभी राज्यों को और सभी रियासतों को संगठित करने का श्रेय है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। और हाल ही के अंदर लिबर्टी ऑफ स्टेच्यू, अभी इनकी एक विश्व के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? वायसराय जिनकी भारत के अंदर हत्या कर दी गई थी वो थे लॉर्ड मेयो, जिन्होंने अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और जो पहला रियासतकालीन और जिसके अंदर उच्च वर्गीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से इस मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? तो समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक राजा राममोहन राय जी थे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये मैंने पीछे 25/25 की सीरीज के अंदर भी करवाया था। ये मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे
जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट के समय मोपला विद्रोह किया था, जो हमारे भारत के हिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसके अंदर से बताना हमें समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसमें से अभिव्यक्ति का अधिकार है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। बाकी अधिकार है जो दूसरे देशों से यहाँ पे पर्यटक या किसी भी कारण से आए हुए भारत के अंदर जो भी व्यक्ति होते हैं या यहाँ पे आके भारत की जो नागरिकता या यहाँ पे बसेरा करते हैं, तो उनको ये बाकी अधिकार है नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता में प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो इनका पंडित जुगल किशोर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये बाबरू का शिलालेख है या बाबरू का स्तंभ है, जिस स्तंभ के तहत सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुज, इसके अंदर जो सम्राट अशोक का अगर शिलालेख के बारे में आप लोगों को पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि सम्राट अशोक ने कौन से शिलालेख के अंदर कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज जी के अनुयायी है उनको वैष्णव कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है आलवार संतों द्वारा किया गया था। तो आलवार संत ये है किस धर्म से संबंधित है या किस ये जो परंपरा है या कौन सा धर्म है उससे संबंधित है? तो ये आप कमेंट करके बताना, वैष्णव से है या शैव से है, किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार का जो क्षेत्र है वो अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो इसके अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। और हाल ही के अंदर काकोरी ट्रेन कांड जो हम बोलते हैं, तो इसका नाम बदलकर और काकोरी ट्रेन मामला ऐसा इसका नाम है परिवर्तित। अभी हाल ही के अंदर यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज किया है। तो ये आप एक बार देख लेना और इसको अच्छे से क्वेश्चन को करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एओ हुम। कौन है? एओ हुम। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय में कौन से अंग्रेज जो लीडर थे उनके साथ इन्होंने युद्ध किया था, या कौन से कप्तान थे जिनके साथ इन्होंने युद्ध किया था? तो वो थे ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था मुस्लिम कम्युनिटी से। खजुराहो का मंदिर स्थित है। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पे स्थित है ये आप कमेंट करके बताना। ये राजस्थान का माउंट आबू के अंदर खजुराहो के मंदिर है जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है और सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। और फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति से ही प्रेरित होकर भारत के अंदर 1857 की क्रांति रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। और इसी क्रांति के तहत ही भारत के अंदर जो भारत का कच्चा माल है वो पूरा विदेश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जाने लगा। और वहां से पक्का या वहां से निर्मित वस्तुएं भारत के अंदर उच्च दामों के अंदर बेची जाने लगी थी। तो नील के जो विद्रोह है वो उसी समय इसी औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड रखता है। जो 20वीं सदी का जो नील का विद्रोह है वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इसका आंसर है बी, वी डी सावरकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो विलियम बेंटिंग। किसने क्या किया था? विलियम बेंटिंग। और इसका प्रेरित किसने किया था या इसका आंदोलन किसने चलाया था? तो राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा का निर्मूलन करने के लिए प्रभावी प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसका कथन है? तो ये लुई 14वां का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को किस जेल में फांसी दी गई थी? इनको गोरखपुर जेल के अंदर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? तो ये जहांगीर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत रूसो को माना जाता है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए, जिसका नेशनल डिफेंस एकेडमी बोला जाता है, जिसका मुख्यालय, जिसका ट्रेनिंग सेंटर खड़गवासला के अंदर है, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है? ये दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो को निम्नलिखित नामों से किस एक नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, माउंट ऑफ स्लेव्स, माउंट ऑफ डेड। तो किसके नाम से जाना जाता है? इसको मृतकों का टीला, हिंदी के अंदर हम बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। क्या कहा जाता है? सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है? सहपत्र और परिदल पुंज। क्या है इसके खाने योग्य भाग? सहपत्र और परिदल पुंज। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। इसके ऊपर ये ताप है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसके ऊपर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा है? तो मारिया मोंटेसरी का नाम बाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो इसके राइटर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। निलंबन का नहीं है, जेल का नहीं है, जाग का नहीं है, पायस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो वृद्धावस्था से नदी का मतलब है कि नदी जब समुद्र या खाड़ी या किसी सागर में गिरने से पूर्व उसका वेग है वो कम हो जाता है और उसके बाद में वो कई डेल्टा या कई धाराओं के अंदर बटकर जो मैदानी भाग है उसमें बहते हुए डेल्टा बनाकर ये सागर या समुद्र के अंदर गिरती है। तो उस जो लास्ट का इसका जो मुहाना होता है समुद्र में गिरने से पहले का, जस्ट पहले का, उसको डेल्टा कहा जाता है। जलप्रपात से आप अच्छी तरह से समझते होंगे, झरना जिसको ऊपर से पानी काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो झरना होता है या जलप्रपात होता है। और छाड़न झील और जलोढ़ शंकु ये भी आप लोग जानते होंगे, या हम हमारी ज्योग्राफी की क्लास के अंदर मैं इसको विस्तृत बताऊंगा। अभी हम क्विज कर रहे हैं तो हमारा क्विज से ही हम यहाँ पे मतलब रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो वर्तिकाग्र ये है, वर्तिका ये भी है, परागकोश ये भी प्रजनन अंग है, बाह्य दल ये प्रजनन अंग नहीं है फूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा है धन विधेयक को 14 दिनों के लिए लंबित कर सकता है। 14 दिनों के अंदर अगर वो धन विधेयक को पारित करके अगर नहीं देता है तो धन विधेयक को ऑटोमेटिक ही स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। और यही हमारे लोकसभा के
ये राज्यसभा के अंदर धन विधेयक का है और वित्त विधेयक है उसका लोकसभा से संबंध होता है। लोकसभा के अंदर साधारण विधेयक को अगर हम पास करने के लिए दिया जाता है राज्यसभा को, तो अगर वो इसको पारित नहीं करती है तो 6 महीने का उसको टाइम दिया जाता है। 6 महीने बाद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, जो ओनली फॉर साधारण बहुमत के तहत किसी बिल को पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? तो यूएसए की एक स्थानीय पवन का नाम है चिनोक, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम के अंदर स्थित है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे गारो की पहाड़ियां पाई जाती है और गारो की पहाड़ियां हैं छोटा नागपुर पठार का विस्तृत रूप है। और अरुणाचल की और सिक्किम के अंदर जो पहाड़ियां पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कराची के अंदर आयोजित हुआ था 1931 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद में जहाँ पे प्रधान बैठता है, या नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद, ये है जो इसका अलग पार्ट हो गया। और हमारा जो पंचायत समिति, पंचायत, ग्राम पंचायत, ये है हमारा इसका सबसे छोटी इकाई है। जिला प्रशासन की हम इसकी सबसे छोटी इकाई या राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई इसको हम मान सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस सीरीज को आज खत्म करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।